संगम युग का इतिहास। संगम युग लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड है। यह युग मुख्य रूप से साहित्यिक और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। इस काल का नाम तमिल कवियों और विद्वानों की सभाओं या संगमों से लिया गया है, जो तत्कालीन राजाओं के संरक्षण में आयोजित की जाती थीं। संगम युग के प्रमुख पहलू। एक, संगम सभाएं, एकेडमीज। तमिल परंपरा के अनुसार संगम युग में 3 प्रमुख संगम सभाएं हुई। प्रथम संगम मदुरै में आयोजित, जिसमें उपलब्ध साहित्य बहुत कम है। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ, इसका भी अधिकांश साहित्य नष्ट हो गया। तृतीय संगम यह मदुरै में आयोजित हुआ और इसका अधिकांश साहित्य उपलब्ध है। 2. संगम साहित्य। संगम साहित्य प्राचीन तमिल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह मुख्य रूप से कविता के रूप में लिखा गया है और इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन का विवरण मिलता है। प्रमुख ग्रंथों में शामिल हैं एट्टुतोकई एट्टुथोगाई 8 काव्य संग्रह, पट्टुपाट्टू PATTUPPU 10 गाथाएं, तिरुक्कुरल तिरुवल्लुवर द्वारा रचित नैतिक और दार्शनिक ग्रंथ। 3. राजनीतिक परिदृश्य। इस काल में दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राजवंश थे। चोल वंश राजधानी उरैयूर और पश्चात तंजावुर, चेर वंश राजधानी वंजी वर्तमान केरल, पांड्य वंश राजधानी मदुरै। इन राजाओं ने तमिल साहित्य और कला को बढ़ावा दिया। संगम साहित्य में उनकी वीरता और प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। 4. आर्थिक और सामाजिक जीवन। व्यापार और वाणिज्य बहुत उन्नत था। दक्षिण भारत रोम, यूनान और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करता था। समाज में 4 प्रमुख वर्ग थे: राजा, योद्धा, व्यापारी और कृषक। महिलाएं शिक्षित थीं और उन्होंने साहित्य और कला में योगदान दिया। संगम युग का महत्व। संगम युग भारत के प्राचीन इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है, जिसने तमिल साहित्य और संस्कृति की नींव रखी। यह युग न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्या आप इस विषय में कोई विशेष जानकारी चाहते हैं?